ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 18। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का विषय है सरल और नेचुरल योगी। अव्यक्त इशारे। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरी यह नेचर है। ऐसी आप बच्चों की सरल नेचर हो, जो सबको अनुभव हो कि यह सहज योगी स्वतः योगी है। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। जगदम्बा माँ की विशेषताएं। मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाया। इस कारण गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाई। यह टाइटल मम्मा के सिवाय किसी को नहीं मिल सकता। शिव बाबा की नॉलेज को इतना धारण किया है, तब विद्या की देवी बनी है। इसलिए विद्या धारण करने के लिए सरस्वती को याद करते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी खुश राजी हैं? ठीक है। आपका स्वागत है सभी का। बाबा के घर में दूर दूर से ट्रैवल करके आए हैं, फिर भी योग में उपस्थित हो गए। तो स्वागत तो है ही बाबा की तरफ से भी और पीस विलेज निवासियों की तरफ से भी। सभी योगी हैं, बाबा के बच्चे सभी राजयोगी हैं। बाप बच्चों से कह सकते हैं कि मेरे साथ योग करो। लौकिक में ये जरूर कहेंगे, कई बच्चे दूर हैं, कि बाप को मत भूलना। ऐसा तो कहेंगे, पर ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरे साथ योग लगाए रखना। हाँ, ये कहेंगे कि मुझे भी याद रखना। तो बाबा चाहते हैं, बाबा परम पिता परमात्मा कहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि बच्चे भी सदा मेरी याद में रहे। पर बाबा इसलिए कहते हैं कि योग
सरल हो, सहज हो, स्वतः हो। मुझे तो अभी भी याद है, ऐसे तो देखो भक्ति मार्ग में अपने अपने तरह से सभी ये प्रार्थना करते थे। विशेष करके रात के समय सवेरे उठते थे कि तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। करते थे ना। आता है ये गीत सभी को? आता है? क्या है ये गीत भूमि? गाओ 1 मिनट के लिए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो योग में संबंध का जो सुख है और संबंध से जो प्राप्ति है, तो किसी को भी कभी मेरा मन नहीं टिकता, मेरा योग नहीं लगता, बहुत मुश्किल लगता है। बेशक बाबा ने 2 कारण बताए, और एक कारण बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प, और दूसरा बाबा ने कहा मैंपन। तो संबंध तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा तो सभी का पिता है। किन किन का पिता है? तो योग लगाने में मेहनत है। ये थोड़ी सी काफी समय से योगी जीवन है, योगी है, पर अगर किसी किसी को या कभी कभी कोई कंप्लेन रहती है कि आजकल मेरा योग ठीक नहीं है, तो देखना ये है बाबा से हमें, मेरा पिता है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, पतित से पावन बनाता है। हम बच्चों को वर्षा बन देते हैं, बारिश बनाता है। ऐसे मन में बाबा कहता है कि मेरे गुणों का और कर्तव्य का स्मरण करो। देखो बेशक आज एक दूसरे को सहानुभूति देंगे, अच्छी बात करके किसी का दुख दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो दुख देने और लेने के संस्कार हैं वो बिना ईश्वरी ज्ञान और योग के मिट नहीं सकते। तो क्यों कहते हैं दुख हरता सुख करता? सच्चा सुख क्या है? जब आत्मा की पहचान नहीं थी तो सुख था अल्पकाल का, इंद्रियों के द्वारा खुशी थी अल्पकाल की, पर ये लक्ष्य कि सदा खुश रहें, सदा सुखी रहें, तो बाबा ने परिचय दिया जब आत्मा का और परमात्मा के संबंध का ज्ञान मिला, तो लक्ष्य रहा भी कि मुझे सदा सुखी रहना है, दुख न देना है न लेना है। आजकल अनुभव होता है कि कुछ भी अगर असंभव है और बाबा का कार्य है
तो असंभव को भी बाबा संभव कर देते हैं। आज कितने ही कार्य हम सब कर रहे हैं जो बहुत असंभव लगते थे। जब हम यहाँ पर आए पीस विलेज में, थोड़े से भाई बहन थे हम, तो बस यही सोचते थे कैसे होगा, इतना बड़ा है कैसे होगा। आज 27 साल हो गए। किसने संभव किया? हम सब ने कि बाबा ने? तो ऐसे करते करते आप देखो अपनी जीवन में आपको बाबा का परिचय मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद क्या परिवर्तन आया है और क्या अनुभव हो रहे हैं। तो नेचुरली जैसे एक जो बाबा आजकल कह रहे हैं ना कि दिल से याद, सिर्फ हमें जब जरूरत है, जब कठिनाई है, जब विघ्न आते हैं, हाँ चलो योग भट्टी करो, नहीं। हमको अपना योग का जो खाता है बनाए रखना, कि देखते रहो दिन भर कहाँ बुद्धि जाती है। ठीक है, कार्य तो सबको करना है, व्यवहार में भी सबको आना है, हर प्रकार की व्यवस्था भी करनी है, एडमिन भी करना पड़ता है। सब कुछ करते हुए बाबा क्या कहते हैं, बाबा का क्या संदेश है, बाबा की क्या शिक्षा है, ये स्मृति लाओ। कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि कार्य बाबा का है, तो कर्म करते हुए याद रहेगी। चाहे ड्यूटी आपको निमित्त बनने वाला देता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, फिर मन में ये भी आ जाता है इसने क्यों, इसने नहीं। अपनी शक्ति बनी रहे, निस्वार्थ अथक सेवादारी बने रहे, उसके लिए बस ये याद रखो कार्य तो बाबा का है। चलो निमित्त कोई भी आपसे करवा रहा है, वो भी उनको भी किसी ने निमित्त बनाया, तो अंदर ही अंदर एक ऐसा संबंध, कुछ ऐसे संकल्प रखो जिससे ऑटोमेटिकली योग बाबा की तरफ चला जाए। स्वतः योग, सहज योग भी है, सरल योग है। स्वतः मतलब नेचुरल रहे। मुझे तो अपनी जीवन में बस एक बात, किसकी जीवन है, किसके लिए है, किस कार्य के लिए, एक ही है ना। परंतु आजकल ये भी देखा गया, जो बाबा ने कहा ना कि व्यर्थ संकल्प, क्योंकि जो शक्ति है, अष्ट शक्तियां, जैसे समेटने की शक्ति है, कई बहुत विस्तार में जाते हैं और हम कहते हैं अगर सार में काम चल सकता है तो विस्तार में क्यों जाए नहीं। क्योंकि विस्तार में आप इतने संकल्प इतने चला दिए, दूसरे के भी उतने संकल्प चला दिए, कितना ही बोल दिया, कितना ही दूसरे ने सुन लिया, तो व्यर्थ आ गया। जितना जरूरी है सोचो, जितना जरूरी है बोलो, जितना जरूरी है देखो। क्योंकि व्यर्थ संकल्प या तो संस्कारों से आते हैं या कर्म इंद्रियों से, जो कुछ हम सुनते करते हैं उससे भी व्यर्थ आते हैं। तो अभी आप लोग 2-3 यहाँ दिन भट्टी में है ना एक तरह से, तो आज का जो हमको ये लक्ष्य मिल रहा है, थोड़ा सा अंदर अटेंशन दो कि क्या मेरी याद योग एक बाबा से है। और ऐसा अनुभव किया, कल भी मैंने सुनाया कि जो शक्ति है हमने जमा की है और भी करनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि
वो शक्ति अपने में न होने के कारण व्यर्थ चलता है। तो जो बाबा से मदद मिलनी चाहिए खुद के लिए चाहे कार्य के लिए, वो नहीं ले पाते हम। बाबा दे रहा है मदद, बाबा शक्ति दे रहा है, पर हम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम में जिस समय जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। चाहे वो विश्वास है, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो सरलता है, जिस शक्ति की जरूरत है आप उसके स्वरूप बन करके रहो, तो आपको बाबा से प्राप्ति भी होगी, कार्य भी सिद्ध होगा और आपकी शक्ति बढ़ेगी भी, क्योंकि जब कार्य संपन्न होता है तो और शक्ति बढ़ती है। तो ज्ञान का योग से संबंध है, योग का धारणा से संबंध है और उससे सेवा तो होती ही रहती है, नहीं? तो इसलिए हम सभी बच्चों को बाबा होमवर्क दे रहे हैं, कल शाम तक क्या सोचना है। बाबा कहते हैं कि सरल और नेचुरल योग हो। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, मैं पॉजिटिव है भाई, ये बहुत इसमें धैर्यता है, इसमें बहुत सहनशीलता है, नेचुरल। तो उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं चाहती तो नहीं हूं, लेकिन मेरी ये नेचर है। मैं चाहती तो नहीं हूं पर मेरी ये नेचर है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही आप बच्चों की जो बाबा कहते हैं कि नेचुरल नेचर हो, नेचुरल नेचर हो, उसको अनुभव, ऐसा अनुभव हो कि ये तो सहज योगी है। आपकी और नेचर नहीं, लेकिन सहज योगी है, यह तो स्वतः योगी है। तो बाबा कहते हैं क्या करूं, कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं कि अभी आपके यह बोल खत्म हो जाने चाहिए। क्या करूं, कैसे करूं। तो बाबा कहते हैं कि है ही सदा, बाबा कहते हैं कि है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। देखो जो सच्चा योगी होता है ना, वो सदा सहयोगी होता है, चाहे आपस में चाहे बाबा के कार्य में। तो बाबा इसी एक बात को इसी बात को नेचर और नेचुरल करने से, इसी एक बात को नेचुरल और नेचर करने से सभी सब्जेक्ट्स में नेचुरल हो जाएंगे। उतना सूक्ष्म है इस बात को समझना। आप लोगों के पास तो समय है अभी, थोड़ा इसकी गहराई में जाओ। योगी, सहयोगी और तीसरा होता है वियोगी। कभी कभी कोई उदास हो जाता है, चेहरा खुश नहीं है, ये क्या हुआ, अपना वियोग सुनाएंगे, दुख सुनाएंगे। तो वियोग में सेपरेशन है,
और योग में जुड़े हुए हैं बाबा के साथ, तो जुड़े हुए हैं तो बाबा से प्राप्ति होती रहेगी। तो इसलिए सभी माता पिता बालक तेरे कैसा हमारा टीचर है, सदगुरु है, बंधु सखा है, हर संबंध के सुख, हर संबंध की प्राप्ति, तो फिर सब सहज है तो नेचुरल भी होता जाएगा। ऐसा हर एक का अनुभव होना चाहिए। कोई के मुंह से कठिन है, विघ्न आते हैं, कितना अच्छा लगेगा। ये 2-3 दिन सभी एकदम नेचुरल योगी, सहज योगी, उसकी वाइब्रेशन से एक दूसरे को भी मदद करेंगे और इस वातावरण का सबको सहयोग जरूर मिलेगा। ओम शांति। अभी हम सभी कुछ मिनटों के लिए एकदम बाबा के प्रेम में और बाबा की याद में समा जाऊं। ओम शांति।